राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को हरिद्वार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में किया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिल सके। इस अवसर पर सुलहनीय वादों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को समय और धन की बचत हो सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि यह वर्ष की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। इसमें एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता मिलकर मामलों का निस्तारण करते हैं। उन्होंने बताया कि एआरटीओ और मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित चालानों के साथ साथ बिजली विभाग से जुड़े मामलों का भी समाधान इसी दिन किया जाता है। सेशन न्यायालय में लंबित कई प्रकरण इस प्रक्रिया से निपट जाते हैं। सचिव ने बताया कि जब दोनों पक्ष अदालत में उपस्थित होकर सुलह के लिए तैयार होते हैं, तो मामला तुरंत निस्तारित कर दिया जाता है। कई मामले तो अदालत में जाने से पहले ही समझौते के माध्यम से हल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोन, वाटर बिल समेत विभिन्न वित्तीय मामलों के निस्तारण के लिए डीएलएसए के सभागार में विशेष व्यवस्था की जाती है, जहां एक न्यूनतम राशि जमा कर मामले सुलझाए जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में लोक अदालत में उपस्थित होने की अपील की। यूपी क्राइम न्यूज के लिए हरिद्वार से पंडित दिव्यांश शर्मा की खास रिपोर्ट। जो हमारे इस साल की चौथी व आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसका आयोजन 13 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी शमनी प्रकृति के वाद हैं उनका निस्तारण होता है सुलह समझौते के आधार पर। तो इसमें हमारी जनरली बेंचेस बनती हैं, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता होते हैं, जो कि एक बेंच के फॉर्म में, एक पीठ के फॉर्म में इन मामलों को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इनका निस्तारण करते हैं। और इसमें साथ ही साथ आरटीओ संबंधी चालान या हमारे जो एमवी एक्ट से संबंधित चालान है, उनको भी हमारे जो भी एसएसपी महोदय द्वारा एक नामित जो भी अधिकृत सिग्नेटरी होते हैं, उनको इसमें नामित किया जाता है। तो वो कंपाउंडिंग के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार से आरटीओ विभाग से भी एक नामित अधिकारी यहाँ पर जो भी कंपाउंडिंग करते हैं वो आते हैं। तो ऐसे में जितने भी हमारे मोटर वाहन संबंधी मामले, उनका निस्तारण होता है। ठीक उसी प्रकार माननीय सेशन न्यायालय में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग से संबंधित मामले हैं, उसमें भी जो शमनी प्रकृति के मामले हैं, उनका निस्तारण वहीं पर हो जाता है। तो मेरा आह्वान रहेगा कि जितने भी ऐसे मामले हैं जो कि सुलह समझौते के आधार पर और शमनी प्रकृति के, खासकर जैसे हमारे चेक बाउंसिंग के मामले हैं, समस्त दीवानी प्रकृति के जो हमारे मामले हैं, उनका निस्तारण हेतु आप राष्ट्रीय लोक अदालत में जितनी भी जन सहभागिता है उसे करवाएं और लोग आएं और अपने मामलों का निस्तारण करवाएं, क्योंकि यह मामले आपके एक दिन में निस्तारित होते हैं और इसकी कोई अपील नहीं होती है। तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है यहाँ पर। और ये राष्ट्रीय लोक अदालत साल में 4 बार आयोजित की जाती है। तो इस वर्ष की जो चौथी और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, वो 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है। यहाँ पे हमारे जो बाह्य न्यायालय है, रुड़की और लखनऊ, वहाँ पर भी इसका आयोजन ठीक इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हमारे हेडक्वार्टर पर होगा। देखिए, इसमें कई बार क्या होता है कि पक्षकारों को पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर एक मैं आपसे बात करूं कि चेक बाउंस का हम मामला ले लें, तो चेक बाउंस में जिसने चेक दिया है उसे भी पता है कि उसने ये किस सिक्योरिटी के एवज में चेक दिया है। वहीं पर कई बार क्या होता है, जो हस्ताक्षर करता होता है ब्लैंक चेक ले लेते हैं, लेकिन फिर उसमें जो उनका लोन होता है उससे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जो चेक का जो धनराशि है वो वसूली हेतु भरकर दे देते हैं, जो कि गलत है। ऐसे में जब दोनों पक्ष आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि देखिए कि यहाँ ये आपका मामला सुलह समझौते से निस्तारित हो सकता है, तो तब वो उसमें जो भी एक्चुअल अमाउंट होती है या कई बार इंटरेस्ट को माफ कर देते हैं, वो मामला निस्तारित हो जाता है। ऐसे में मैं आपको एक चीज और बताने दूंगी कि जैसे जो प्री लिटिगेशन के मामले हैं, जैसे कई मामले जो कि कोर्ट में जाने से पहले भी निस्तारित हो सकते हैं, उसमें लोन संबंधी समस्त मामले आ जाते हैं। बीएसएनएल के बिल हो गए, वाटर बिल्स हो गए, ऐसे बिलों संबंधी मामलों के लिए डीएलएसए के ही सभागार में सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बैंक्स के लिए हम यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। वो आते हैं, जो उनके नोटिस प्राप्त करता होते हैं वो आते हैं, और फिर उनको 3 इंस्टॉलमेंट में 3 महीने का टाइम देकर और एक मिनिमम अमाउंट को जमा कर भी उनके मामले निस्तारित हो जाते हैं।